तो बेसिकली उसका सेकंड पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर बोला था, एक एग्जांपल दिया था, क्रिकेट बॉल और बैट्समैन का बीच। तुम मान लो तुम देख रहे हो कहीं पर, एक और एक बात दोहराता हूँ, जस्ट सिंपली वे, कोई क्रिकेट बॉल आ रहा है, कहीं पर देख रहे हो तुम कहीं पर, जो क्रिकेट बॉल आ रहा है उड़ता हुआ, उस बॉल का फ्री विल नहीं है, मतलब मेरे कहने का ही मतलब था, सब कुछ वेट, हाँ, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, कुछ ना कुछ कुछ चेन से चल रहा है, सब पहले से लिखा गया है, लिखा जोखा पहले का ही है सब। वो जो तुम बॉल देख रहे हो आसमान में आ रहा है, उसको किसी बैट्समैन ने हिट किया, अब बैट्समैन यूं ही नहीं हिट किया, उसका फ्री विल नहीं है वो, किसी बॉलर ने उसको थ्रो किया था, तो अब उस बॉलर ने ऐसे ही थ्रो नहीं कर दिया, मतलब मैं भी अगर इस पेन को फटाक से उठा लेता हूँ, मैं प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ मेरा फ्री विल है, मैं उठा रहा, तो उठा दिया, मैं फ्री विल है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, पर की कोई कंट्रोल नहीं है, कर लिया मैं फ्री विल, ये तुम दिखा रहा हूँ, तो नहीं है, मैं इसको ज़बरदस्ती प्रूव करने के लिए उठा रहा हूँ इसको, नहीं हो सकता। तो बॉलर ने भी थ्रो किया, क्यों? क्योंकि गेम चल रहा है, और गेम क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई टूर्नामेंट है। ऐसे ऐसे आप पीछे चलते जाओगे, यहाँ से शुरू होगा, धीरे 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 चलते जाओगे, इसका मतलब ये, मतलब अभी जो तुम देख रहे हो, कुछ भी तुम्हारा अभी स्टेट है, मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सिचुएशन कुछ भी है, तुम कोस नहीं सकते हो अपनी पास्ट को, जो क्यों हुआ उसका साथ, क्यों हुआ मेरा साथ, तुम्हारा एक पास्ट है, और अब यहाँ पर तुम अभी हो फ्यूचर में, तुम यहाँ पर सोच रही हो मैंने उस 6 महीने क्या कर दिया, मैंने उस 8 महीने क्या कर दिया, क्यों उस 6 महीनों, वो 8 महीना, मैंने, तुम अब जो सोच रही हो वो काम क्यों नहीं किया, पॉजिटिवली क्यों नहीं किया, तुम सोचते रहो अभी क्या हुआ, यहाँ पर तुम सोच रहे हो ये फ्यूचर है, फ्यूचर नॉट फ्यूचर, गलती हो, प्रेजेंट है अभी, इसके लिए फ्यूचर है, नहीं 6 महीने पहले तुम यहाँ थे, तुम कोई काम किए हो, अब तुम यहाँ पर पहुँच गए हो, कुछ भी किया हो, तुम सोच रहे हो कोस रही खुद को, क्यों कोसोगे, भाई? अब तुम इस जिस मेंटल स्टेट में हो, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, जो भी तुम रियलाइज किए हो, जो भी रियलाइजेशन तुम्हारा आया है, एक्चुअल रियलाइजेशन, वो तो तभी यहाँ नहीं था ना, तब इसने अपने सराउंडिंग जो भी इंफॉर्मेशन, खुद की मेंटल स्टेट, सिचुएशन जैसा था, ठीक, उसने उस अकॉर्डिंग किया, उससे आगे नहीं कर पाएगा, ठीक। ऐसे ही तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अभी जो अकॉर्डिंग जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो भी सोच पा रहे हो, इससे इंफॉर्मेशन लेके, इससे सीख लेके, जो भी तुम्हारा एक इंटेलिजेंसी क्रिएट हो रहा है, ये भी जो भी तुम्हारा एक बौद्धिक क्षमता हुआ है, वो इस पल के लिए हुआ है ना, यहाँ पर यहाँ से तो हम अपना इंफॉर्मेशन को हम पर नहीं दे सकते, वहाँ पर जो करना था वही किया, उससे आगे तुम सोचने की फायदा नहीं, क्योंकि मतलब हम सोचते ऐसे हैं, क्यों नहीं सोच आया, मतलब हमें सब पता है, हम क्यों, हम ये मतलब जो हो गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, हम सब पता है, फिर भी हम सोचते क्यों उसमें, ये तो एक बहुत ही फनी बात है, मतलब सबको पता है जो हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सब सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों, बार बार मेमोरी को पास्ट में ले जाकर सोचता है, कहाँ पर इजीली कुछ काम कर सकता था तब,
विदाउट रियलाइजेशन अभी का जो है तब कर सकते। मतलब इंसान तब सोचता है विदाउट रियलाइजेशन, जो अभी तुम सोच रही हो, तुम तब कोई कोई काम किस हद तक इजीली कर सकते थे। और एक सोच बहुत गलत सोच है, क्योंकि अभी तुम्हारा अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू तुम्हारा वो इजी लग रहा, तब वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तब वो एक्सपीरियंस नहीं था, तब वो फीलिंग्स नहीं था। तो तब यहाँ पर सोचना व्यर्थ है। मतलब वहाँ पर जिस जिस अकॉर्डिंग जो भी चेन बनता गया, धीरे 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 बाहर से, मतलब एक चेन आया यहाँ से, दूसरा चेन आया कहीं से, ऐसा जो भी, जो मैं बोला अभी कुछ देर पहले, जो चेन से चलता है एकदम, वो एक चेन की बात है, ऐसा से बहुत सारी चेन, जो भी चेन था उसको कंट्रोल किया उसने, उसको कंट्रोल किया और इसने उसको कंट्रोल होने दिया। उन दोनों का आपसी कोई रिलेशन था, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन, खुद ने भी सोचाई, उस हिसाब से वो काम किया। मतलब उसका फ्री विल नहीं है, वो खुद से वो डिसाइडेड, मतलब एकदम बिना कोई बाउंड्री, बिना कोनो बाउंड्री, बिना कोई सम्मोहनी, कुछ भी बोल सकते हो, छोड़ो यार, इतना टर्मोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं, समझ लो। उसके बिना ऐसे कर दिया, ये नहीं है, वो किया, वो कठपुतली था, रियली कठपुतली। अब यहाँ पर जो है, अब ये सोच रहा है फ्यूचर वाला, फ्यूचर नॉट फ्यूचर, प्रेजेंट प्रेजेंट वाला, यहाँ पर जो है वो सोच रहा है कि अब मैं फ्री विल करूंगा, तो उसको पता नहीं जो नेक्स्ट उसका फ्यूचर और एक है, जो नेक्स्ट उसका फ्यूचर और एक है इधर, उसकी मतलब वो सोच रहा है। अब इसने तो इसने, इसको तो पता लग गया जो इसका फ्री विल था, नहीं नहीं था, इसको पता लग रहा मेरा फ्री विल है, जैसे मैं प्रेजेंट में हूँ, मुझे लग रहा है नहीं मेरा फ्री विल है, बस कुछ भी काम कर सकता है, कोई डिसाइडेड नहीं है, किसने मेरा भाग्य नहीं लिख दिया, मैं सोच रहा हूँ ऐसे। परंतु मेरा फ्यूचर जो है, इसने मेरा फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो यहाँ पे बैठा रहेगा, उसको तो पता है ना जो मैं फ्री विल में नहीं हूँ, मतलब मैं मतलब अंडर कंट्रोल हूँ, एक मुझे प्रोग्राम किया गया। ओके, अब बात यहाँ से बहुत गहरी हो जाती है, मतलब बहुत गहरा हो जाता है। मतलब अगर अंडर कंट्रोल में नहीं हूँ, मुझे जो होना है हो जाएगा, तब इंसान सोचते हैं जो हम क्यों कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं हम, ओके, मतलब अभी हम कोई काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो जो होना था वो तो होगा। इट्स लाइक ए पैराडॉक्स। ठीक है, उसमें मैं बाद में जाऊंगा, पहले ये समझ लो, जो वो श्लोक मैंने बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मणि हेतुः मा ते संगोऽस्ते कर्मणि, कर्म करो फल की आशा ना करो। वो ऐसा नहीं है जो तुम यहाँ पर इनिशियली 6 मंथ पहले कोई काम चालू किए, कोई एग्जाम, कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग, अब आफ्टर 10 ईयर, 6 ईयर, 6 मंथ, आफ्टर ए सर्टन टाइम, कोई तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, ड्यूरिंग द टाइम, मतलब उस टाइम पर पूरा उस टाइम पर तुम
क्या होगा, फल की चिंता ना करो। एक बहुत बड़ा इस पूरे को वो डिफाइन करता है, मतलब वो लॉजिक काम करता है, पर उससे भी मतलब और सूक्ष्म तरह से अगर तुम इसको सूक्ष्म तरह से अगर तुम सोचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, और सूक्ष्म मोर। तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, यहाँ से चालू करके तुम यहाँ पर जाओगे, तुम बार बार हर एक पल, तुम जितना ही ब्राइट स्टूडेंट हो जाओ, एक एक वर्ड लिखते तो मैं तुम सोचो मैं इधर लिख जाऊँ, उसके बाद कंप्लीट कर जाऊँ, उसके बाद अब काम करूँ। अच्छा छोड़ो काम, तुम बार बार लिखोगे, मैं यहाँ से शुरू करके इतना देर कितना फास्ट लिख सकता हूँ। तुम जितना ही ब्राइट स्टूडेंट, तुम जितना ही फोकस हो लो, मतलब 0.1% तुम सोचोगे ही, जो यहाँ से चालू करके तुम यहाँ पर खत्म करोगे। तुम यहाँ से लिखना चालू किए, बट तुम्हारा माइंड उस फल के लिए सोच रहा है मैं कितना जल्दी इधर पहुंच जाऊं, और वो कितना सोच रहा है 0.1। वो तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी खा रहा है, ठीक है, मेमोरी हो, एनर्जी हो, कॉन्सेंट्रेट हो, खा रहा है एक लाइन के लिए 0.1। यहाँ पर कितना लाइन हो सकता है, यहाँ पर कितना पन्ना हो सकता है, मतलब दैट्स ह्यूज, दैट्स मैसिव। इतना इतना इग्नोरेंस नहीं लेना चाहिए। किसी दीवार पर छोटे 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 धीरे 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 मारने से शायद वो टूट जाए, लेकिन उतना धीरे धीरे मारने का इक्वलिटी सम अगर करोगे एक पल, उतना इलेक्ट्रॉन जैसा, मतलब जो फिजिक्स का स्टूडेंट वो रिलेट कर सकता है, उतना एनर्जी अगर मिल गया, थोड़ा थोड़ा देकर कोई फायदा नहीं, उतना एनर्जी एक बार में मिल गया तो इसका कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस अगर तुम मतलब एक साधना है, ये भी एक प्रकार की तुम मेडिटेशन करके उसको अचीव कर सकते हो। अब ध्यान जो है वो किया नहीं जाता, वो एक गुण है। सुबह उठ के ध्यान किए तो तुम्हारा ब्रेन ध्यान की अवस्था में रह जाता है, धीरे 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 धीरे। अब उसको आदत सी बनानी, ध्यान को एक आदत बनाना है। जैसे अच्छा इंसान बना नहीं जाता, बुरे कर्म अगर छोड़ दिए तो अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली बन गए। अच्छा इंसान दान करना, अब बात यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर, ऐसे दान करना, हाँ पहले बुरा कर्म छोड़ दो तभी तो दान कर पाओगे, नहीं तो दान नहीं कर पाओगे, वो दिखावा दान हो जाएगा। सब सुनना पड़ेगा सब। मैं कहा था, अरे कहाँ थे यार, बोल क्या, अरे चलो ठीक है, मैं जो बोला था ध्यान, जो तुम ध्यान कर रहे हो, हाँ मैं था क्या था क्या, मैं था अच्छा गुण पर। जैसे अच्छी गुण, अच्छा आदमी तो जबरदस्ती बनाया नहीं जाता, तो सप्लीमेंट खा के कुछ भी हो के, मतलब कोई ट्रीटमेंट लेके नहीं होता ना, तो ध्यान भी ऐसे नहीं होता। ध्यान ओनली इन वन, मतलब उसको अपने हिसाब से ढाला जाता है। इतना सूक्ष्म है, ऐसे समझा नहीं जा सकता। तुम प्रयास करते रहो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब ध्यान हो गया है, और जिस दिन पता चल गया तो तुम ध्यान से बाहर आ गए हो, ध्यान पर नहीं रहे। तो ऐसा ही है, मतलब उस फोकस में हर एक पल में कुछ फल का आशा नहीं करूंगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बैठने से मुझे आराम मिलेगा। मतलब बहुत ही फनी बात, मतलब ऐसे तो मतलब एक बात है, मतलब ऐसा नहीं जो कोर्स यू नो, तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा।
ये बहुत मुश्किल है। मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं नॉट मे भी, मैं भी ऐसा नहीं करता। नॉट मे भी। तो ऐसे डिसाइड मत करो यार, मतलब ये बहुत गंदा चीज होता है। किसी भी मतलब कोई भी अगर कुछ बोलता है तो तुम सीधे आदमी पर चले जाते हो, अरे आदमी वो भी खुद ऐसा नहीं करता, अरे क्यों जाओगे आदमी पे यार, उस बात को डिनाई नहीं कर सकते तो आदमी पे सीधा चले जाते हो यार। बहुत गंदा सोच है, निकलो यार यहाँ से। अगर कोई जानवर भी बोल देना तो उसको भी सुनना चाहिए, बात पे फोकस करो, कौन बोले डजेंट मैटर। आप बोलने दो ना, कौन बोल रहे क्या, कोई भी बोले, 1 साल का बच्चा भी अगर कुछ बोल दे, सुनो यार उससे। तो मैं भी खुद जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें बात को सुनना है सुनो यार, स्किप करो। मैं तो वीडियो अपने लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में सुन रहा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलता रहा तो उसके बाद मैं खुद ही भूल जाता हूँ। अभी बहुत कुछ आया था दिमाग में, वो भूल गया हूँ, तो मैं सोच लिया रिकॉर्डिंग करता हूँ, अगर किसी को सुने तो ठीक है यार। पता है रिकॉर्डिंग किस लिए करते हो। इस सॉन्ग भी होता है सबको, तो इसीलिए जस्ट और की, जस्ट और क्या। हम्म, हाँ तो एक मुद्दे पर मैं था। पर मुद्दा था, अगर जो फाइनली जो होना ही है, अगर वही होगा ना, तो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, तो मैं एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, बिना एफर्ट लगा हुआ हो गया तो हाँ यार, तुम कर सकते हो यहाँ पर भी, अब तुम दिमाग लगाओ, तुम कोई एफर्ट ना लगाओ, तुम सो जाओ, जो फ्यूचर में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग पास डिसाइड कर लेना। तो मैं उस टाइम ऐसा ही किया था, तो जस्ट अ सिंपल थॉट उसको तोड़ने के लिए। तो नहीं, तोड़ना मतलब ये लॉजिक को नहीं तोड़ना, मतलब समझ सकते हो किसको तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। सो जाओ अभी, या कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करो, करने के बाद जो फ्यूचर में डिसाइड होगा, तुम जो भी करो फ्यूचर में जाके तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा पास्ट फ्यूल नहीं था, अभी मैं फ्यूल में नहीं हूँ। लिखा गया है सब, सब लिखा गया है यार। मैं कितना भी सोच लूँ, 6 महीने पहले मेरा साथ जो भी सिचुएशन आया था, मैं कितना भी सोच लूँ, मैंने सोचने की कोशिश भी किया था बहुत बार, बहुत बार, तो कोई फायदा नहीं। 6 महीना, 5 महीना या तो 1 महीना कोशिश किया, अरे उस टाइम काश ऐसा नहीं करता, काश थोड़ा कंट्रोल हो जाता। खुद को कोस रहा था, क्यों किया, गधा हूँ क्या मैं। अरे इसमें एक फनी फनी बात है यार, मैंने कहीं सुना था, जो गधा होता है ना, वो इंटेलिजेंट एनिमल होता है, रियली यार, मजाक नहीं कर रहा। मतलब जब गधे का पीठ में कोई सामान होता है, या तो गधा देखना, एक क्या कहते हैं, तुम्हारे पास पास बहुत सारा पाथ होता है, ए पाथ, बी पाथ, सी पाथ, डी पाथ, और जाना है एफ पाथ में, या किसी पाथ में, ठीक है, लंबा कोई टेढ़ा। गधा उन उन प्राणी से एक है, उन प्राणी में से एक है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को लेता है, आलस बोला जाता है। आलस है क्या वो, अरे भाई इंटेलिजेंट है वो। बाकी प्राणियों से। हाँ ठीक है, गधे का ऐसा बोल दियो, मतलब वो चल गया, चलो छोड़ो। मतलब वो हम बोलते हैं गधे को ऐसे, लेकिन वो इंटेलिजेंट है सच में। तो बहुत गहरी बात है, मतलब क्या बोलूं। हम्म, तुम्हारा फ्री विल नहीं है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है।
अब भक्ति करके फायदा क्या? कोई बहुत कुछ बोलता है, भगवान होता है कि नहीं? भगवान, ये जो चेंज का बात मैं कर रहा हूँ ना, क्या जरूरी है? जिसने इस पूरी दुनिया को अनडिफाइंड से डिफाइन किया, उसको खुद को भी डिफाइन करे, क्या जरूरी है? क्यों? उसी फॉर्म में चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन टू, जो बोलते हैं क्यों, वो गले में सांप, रुंडमाला, क्या कहते हैं वो, खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल, उसी बेस में क्यों आएगा? तो इंसान है ना। बहुत लोग बोलते हैं क्यों एक हाथ में धनुष बाण लेके आएगा, क्यों एक बांसुरी और पंख लेके आएगा? तो इंसान का फॉर्म है। बहुत लोग बोलते हैं कैसे आ सकता है जो भगवान सब में, सब कुछ में, इतने सारे बड़े ब्रह्मांड में, जो भी छोटा सा कोई गैलेक्सी, उसके अंदर कोई भी, मतलब पृथ्वी बहुत छोटा है यार, उसमें इस भारत भूखंड पे वही आएगा? क्वेश्चन तो जेन्युइन है, सवाल भी जेन्युइन होना चाहिए। क्यों नहीं आ सकता? जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड को मतलब कुछ नहीं था, जीरो था, वहां से इस फॉर्म दिया, एक शेप दिया, और कलर दिया, समझने के लिए आंखें दी, सोच सकते हो बहुत कुछ दिया। वो गले में सांप, हाथ में त्रिशूल लेके क्यों नहीं आ सकता? खुद को ऐसे फॉर्म में क्यों नहीं डाल सकता? खुद की एक साकार रूप क्यों नहीं बना सकता? एक क्या, अनेकों बनाता है, अनेकों उसमें से एक आ गया, तुम उस एक को ही झेल नहीं पाओगे? उस एक के एक ही तुम्हारे लिए असीम समान है। ये इन्फिनिटिव होता है ना, ये अपेक्स होता है, अपेक्स रिलेटिव, तुम्हारे लिए तो रिलेटिवली इन्फिनिटी है, तुम्हारे लिए ही तो भगवान है, तुम्हें उससे और बड़े भगवान? पागल हो क्या? होना चाहिए बीच में पागल, मतलब यार कुछ भी नहीं था पहले, मतलब एक सोच सब कुछ बना रहा है, मतलब हम ऐसे एक सिमेट्री फॉलो होता है हर जगह, ज्यामिति, जैसे होता है पहले इंसान शरीर, जो तुम फील कर सकते हो। मैं अगर बोलूँ हु आर यू, तुम अपना नाम लो पहले, तुम खुद खुद का नाम को खुद पुकारेगा पहले। मैंने पुकार लिया सुभजीत है, इस सुभजीत एक वर्ड, अरे कहाँ चुग रहा है मुझे, कांटे से कांटे नहीं, मतलब किस पार्ट में मुझे मुझे पिंक हो रहा है, तो मैं यहाँ पर हूँ सुभजीत, कहाँ फील हो रहा है मुझे? बार बार बोलो खुद के नाम पर, कहाँ फील हो रहा है? इस हड्डी, चमड़ी, मांस, खून की शरीर पर, ये तो पंचकोश की मतलब तत्व है, इसमें ये बोला गया है। ए है हमारा अन्नमय कोश। उसके बाद मैं तो मरा नहीं हूं ना, मैं जिंदा हूँ। वो जो जिंदा वाला फॉर्म है मेरा, फील कर सकता हूँ, टेस्ट ले सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, काट सकता हूँ, भौंक सकता हूँ, खदेड़ सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ। तो ये तो है प्राणमय कोश। उसके बाद
मैं सोच रहा हूँ मेरा दुनिया है, मेरा माँ है, मेरा पिताजी है, उन लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। मैं खुद को सोचता हूँ हर टाइम, मैं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उन लोगों काम कर रहे हैं, उन लोगों मुझसे बात कर रहे हैं, जबकि अभी भी उन लोगों कोई बात नहीं किया, लेकिन मेरा दिमाग चला गया, नहीं उन लोग मेरे से कुछ नाराज़ है, कोई बात कर रहा है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता उन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। ये जो मैं कर करके मेरा पिताजी, मेरा ये सब कर करके दिमाग की एक इल्यूशन कर दिया है, जो पता नहीं मुझे रियल में भी वो एग्जिस्ट है कि नहीं, कितना एग्जिस्ट है, कितना हद तक हो सकता है। एक फिल्मी ड्रामा, एक ड्रीम देख रहा हूँ, जागते जागते सोते सोते हर टाइम एक फील कर रहा हूँ। एकदम प्रेजेंट को तो कोई नहीं फील कर सकता। मैं चौक को अगर देखने जाऊँ, देखता जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ी देर थोड़ी पास से उसे देख रहा हूँ। एकदम प्रेजेंटली मैं उसको नहीं देख सकता ना, इसलिए ध्यान लगा जाता है। एकदम प्रेजेंटली कैसे देख पाओगे? जो उच्च कोटि के साथ हुए वो पहुंच सकता है, टेंस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। एकदम प्रेजेंट में नहीं देख सकते तुम उसको। मैं उसको देख रहा हूँ, करीब से और करीब से देख रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी पास्ट की मेमोरी यूज करके उसको देख रहा हूँ। जो यही जो ड्रीम वाला बनाया गया है सारा कुछ, ये जो फिल्म चल रहा है ना माइंड में, वीडियो गेम की तरह। ये है मनोमय कोश। मन से उसके बाद अगर कोई अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़े, अगर कोई अच्छे से फिजिक्स को फील किए, तो क्योंकि मैं तो फिजिक्स का बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ शायद ये नेक्स्ट को फील फील कर पाएगा। ये कोई पार्टिकल आएगा, पार्टिकल को टकराएगा, इसका जो मास डिफरेंस है उससे कितना वेलोसिटी एक्सचेंज हो सकता है, इसको कितना इसको कितना फोर्स मिलेगा इसको जाने के लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट रिएक्शन। मैं अपनी अगर मान लो यहाँ पर मेरा चोट है, कोई एक चोट, खून निकल रहा है, और एक बॉटल, एक नाजुक शरीर है, मैं इसकी ऐसे मार रहा हूँ। दो तरह से सोच सकते हो इसको। मैं अपनी चोट को चोट बचा रहा हूँ, और ये रिएक्शन हो गया, पहले मैं रिएक्शन बोल दिया, अब एक्शन क्या हो गया, मैं उसको इसको चोट पहुंचा दिया। मतलब मैं खुद को चोट पहुंचाने के लिए, मतलब खुद खुद को चोट पहुंचाए इसलिए वो हो गया। ये दोनों अलग नहीं है, मतलब एक्शन और रिएक्शन। जो ऐसे ऐसे सोच, मतलब सोच से तुम सोच पा रहे हो, जो नहीं तुम्हारा प्राणमय है, जो नहीं तुम्हारा अन्नमय है, जो नहीं तुम्हारा मनोमय है, मन से नहीं सोच रहे तुम, मन से नहीं सोचा जाता। ये फिल्म नहीं है जो तुम देख रहे हो ऐसा ऐसे हो रहा है। ये तुम कुछ अपने फीलिंग्स लगा रहे हो, फीलिंग्स, और ये कुछ ज्ञान लगा रहे हो, मतलब कुछ विशेष ज्ञान लगा रहे हो। ऐसा ज्ञान नहीं जो तुम पहले से देख के आए हो, उसको मेमोरी का हिसाब से बना रहे हो, ऐसा नहीं है वो, बिल्कुल नहीं ऐसे। इसको तुम कुछ विशेष ज्ञान लगा रहे हो, इसको इसलिए इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। अब इससे भी डीप, ये जो विज्ञानमय कोश है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में साइंटिस्ट, रिसर्चर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट, सब इसमें फैशन थे। मतलब यहाँ तक आ जाते हैं वो, फिर भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे जो अवस्था है, उन लोग क्या होता है, जो भी रिसर्चर है, सॉरी, मतलब उन लोग क्या होता है, जो भी रिसर्चर है, उनका भी फैमिली में कोई कलेश होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। कभी दुखी रहता है, कभी सुखी रहता है, कभी कुछ सोचता रहता है, परे नहीं जा पाता, इतना दूर आकर भी परे, उसका परे नहीं जा पाता। कभी कोई मस्ती कर लिया, मौज कर लिया, बहुत ज्यादा करता है ना, वो सुख, सुख में जी गया, सुख मिल गया उसको। तो सुख कैसे मिल गया? दुख का कबर खोड़ के सुख सुख लाया जाता है। वो स्थित प्रज्ञा नहीं है वो, जो इस लाइन पर है एक साथ।
शांति। सबका लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लाइन होता है। अब जबरदस्ती कोई उसको टोन करके, मतलब एक सिद्धार्थ जैसा टोन करके अप एक वेव फॉर्म मिलता है, डाउन एक वेव फॉर्म मिलता है। जो ही उसका अप वेव शेप मिला, डाउन वेव शेप सिमिलर वेव से मिला, परम शांति का ऊपर नहीं गया वो, इसका ऊपर स्थित प्रज्ञा नहीं हो पाया वो। तो इतना ज्ञान अर्जन करने के बावजूद भी नहीं हो पाया। तो इससे और एक स्टेप है। तो इसको तुम ऐसे सोचो, ट्यून कर रहा हूँ एक गिटार का स्ट्रिंग को, मैं ट्यून किया, जस्ट ट्यून किया, कोई भी फॉर्म लिया, या रस्सी को जस्ट हिलाया, जस्ट कोई भी फॉर्म लिया, वो जो कोई भी किसी प्रकार की जो कोई भी फॉर्म ले रहा है, वो कोई भी फॉर्मेशन वो क्रिएट कर रहा है अपनी अकॉर्डिंग, अपनी एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी अपना दिखावा, लेथार्जियस फिगर हो सकता है, कुछ भी फॉर्म कर रहा है वो ऐसे ही, इसका पिक हायर पिक या तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे पिक, कुछ भी फॉर्म कर रहा है वो, मान लो तुम्हारा एक खेल चल रहा है, तुम खा रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, तुम सुखी हो रहे हो, तुम खुश हो, तुम दुख हो, किसी का डेथ हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, तुम्हारा शादी हो रहा है, तुम ब्रेकअप हो रहा है, तुम्हारे मौत हो रहा है, तुम्हारे तुम्हें दुख दुख मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो उस ट्यून में है, उस वाइब्रेशन में है, वो है ऐसे 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 होगा, या ऐसे ऐसे ऐसे, उसको एक लैंग्वेज मानते हो, या तो ऐसे ऐसे ऐसे, या तो तुम ऐसे ऐसे ऐसे, वही है भाई, वो जो शेप आ रहा है, वो है तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो शेप आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन वो जो स्ट्रिंग, जो तार था, वो हो तुम, और जो भगवान है उस ट्यून को बजा रहा है, मतलब तुम आनंदित हो जाओगे जान के, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंच रहा। ये जो स्क्रीन है, इसको कुछ क्षति नहीं पहुंच रहा, इसको कैसे कैसे ऐसे 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 हिलाया जाए, ऐसे ऐसे हिलाया जाए, ये तुम्हारा जो शेप दिख रहा है, ये तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट मेंटल स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, ये तुम्हारा पूरी पूरी जिंदगी है। पर ये जीव की वही है, एकदम सेम है, इसमें कोई क्षति नहीं आ रही। तुम जब ध्यान करते हो, करते 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 समझ पाते हो, अनुभव हो जाता है तुम्हें, तो तुम इस अवस्था में आ जाते हो। इस अवस्था में तो तुम आ जाते हो लिटरली, तो तुम्हें फील हो जाता है मुझे किसी बात पर कोई फर्क नहीं, जितना ट्यून बजाना है बजा लो। तुम आनंदित हो जाते हो, तुम्हें दुख से सुख से मुक्ति मिल जाता है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में क्या दुख क्या सुख, तुम वो ट्यून हो गए हो ना। तो उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मानवमय, चौथा विज्ञानमय, पांचवा आनंदमय। तो अगर तुम्हें ये मालूम चल गया मैं ऐसा हूँ, ठीक है, ओके, उसके बाद तुम दुनिया पर काम करोगे भाई साहब। पांडव को मिल गया किसी ने ज्ञान, ज्ञान जो तुम्हें जब मिल जाएगा ना, जब तुम फील कर पाओगे आस पास सब में श्री कृष्ण की बात सुन पाओगे, महादेव के डमरू की आवाज सब में सुनाई दे, सब में जो डमरू की आवाज से एकदम यूनिवर्स के 5 साउंड माना जाता है, सुनाई देगा, वो मंत्र तुम्हें सुनाई देगा, अपनी आंखों से कानों से नहीं। ये भी तो हो गया वो, इसका परे जाना है यार, ये तो आनंदमय कोश में आता है, ये आँख कान, तो आनंदमय कोश, सॉरी, हाँ मैं क्या बोला, ये आँख और कान ये अन्नमय कोश में आता है।
उसमें खाते हैं कुछ भी। हाँ, आनंदमय कोष जाकर कुछ तो फील कर, सब दिख जाएगा यार। रोगन परशुराम हनुमान सब दिख जाएगा, समझ आ जाएगा क्या खेल है। ओ माय गॉड, क्या ब्रिलियंट, ये सब है, रियल एग्जिस्ट करते हैं सब, और इतना अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं। जो बंदा आंख से देखता है ना, जो कान से सुनता है, उससे भी ज्यादा बिलीफ होगा ये। अरे वो तो बच्चा है ना, वो आंख से बहुत गलत भी दिख सकते हैं। तो देख रहे हो ना पूरे दुनिया को अभी आंख से, कितने कितने अच्छे लोग मुखड़ा पहन के आए हैं, सब नौटंकी चल रहा है इधर। कौन नौटंकी नहीं है भाई, मैं भी नौटंकी करता है, पता नहीं लगता, खुद तुम खुद के सामने नौटंकी कर रहे हो, आने में जाके खुद का सामने कुछ खुद को हीरो समझ रहे हो, सब नौटंकी है। ध्यान करते हो तो खुद का पता लग जाता है, अरे औकात वही है, औकात पता लगा खुद का। हाँ, पर मैं क्या हूँ यार, मैं खुद को कैसे समझता हूँ। खुद एक क्वांटिटी हो, मान लो खुद एक क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो क्या हो, मतलब मान सकते हो। पता नहीं दिखेगा कि मेरा इमेज आ जाएगा शायद, ठीक है, मान लो खुद, खुद कुछ पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो खुद। अरे ऐसा नहीं मानूंगा, नहीं तो मेरा इमेज से अच्छा नहीं लगेगा। खुद मान लो कुछ भी हो, अच्छा सिमेट्री होता है 8, ठीक है 8 ही दिखता हूँ, तो मान लो कुछ भी हो 8, नंबर लिख रहा हूँ, ओके, इसको मान सकते एक्स मान लो। अब 8 में से तुम्हारा डिवाइडेड है, तुम्हारा खाना एक नंबर, तुम्हारा पढ़ना 2 नंबर, तुम्हारा लिखना 3 नंबर, तुम्हारा फैमिली 4 नंबर, तुम्हारा लव 6 नंबर। ओके 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 ओके, फाइन। तो हाँ, जो मैं किधर था, हाँ, जो एक 8 है, उसके बाद तुम्हारा खाना पीना पढ़ना सोना सब कुछ, ठीक है। मतलब मान लो 8 से 4 डिवाइड कर रहे हो, अपनी फैमिली, घर और बॉडी, फ्लावर कुछ भी डिसाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब डिवाइड कर रहे हो। अब क्या बताऊँ, तो तुम कुछ हो, पहले एक्स मान लो, एक्स डिवाइडेड इतना टर्म्स, खाना पीना सोना धोना कुछ भी, मरना जागना कुछ भी, खेलना कुछ भी, तुम एक एक घटा रहे हो, नीचे का एक एक टर्म घटा रहे हो। 8 डिवाइडेड बाई 4 से 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से 4 आ जाएगा। और ऊपर 8 को फिल करने के लिए तो बाकी सब जीरो होना पड़ेगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 से घटाओ 8 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद और घटाओ 8 डिवाइडेड बाई 1, तो तुम जो हो वो फिल कर पाओगे, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे सन्यासी, ऐसे आत्मज्ञान जो लाभ करते हैं, उसने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, बस खुद है, अहम, मैं, अहम ब्रह्मास्मि बात थोड़े थोड़ी देर बाद बोलूंगा क्या है। मैं अभी अहम, ठीक है, उसको ब्रह्मास्मि तक ले जाना है। कैसे, 8 डिवाइडेड बाई 1, मैं अहम, मैं खुद को फील कर पा रहा हूँ, मैं जो हूँ। अब उस 1 को किसी भी प्रकार अगर तुम जीरो कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ यार, मेरा अस्तित्व ही अगर नहीं है, जब मैं खुद को भूल जाऊंगा तभी तो मैं ब्रह्मास्मि हो पाऊंगा ना। जब मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, अगर कोई पूछे, अगर कोई दिखे, तो अगर बोले तुम कौन हो, तो अगर बोले मैं शिव हूँ, अगर उसका सामने अगर कोई वस्तु उठा के लाए तो बोले ये कौन है, ये भी शिव है, अगर वो बंदा ऐसा बोले तो मान लेना वो शिव है, मतलब वो
थियोरेटिकली, मतलब जुड़ गया है इससे। एक पानी का बूंद अगर लेके हो तुम, पानी का बूंद समुद्र में डाल दे उसको, पानी का बूंद को सब कोसते हैं, सब कोसते हैं पानी का बूंद को, तुम कितना छोटा क्यों हो, सब कोसते हैं। उसको समुद्र में डाल दिया, भूल गया वो पानी का बूंद क्या था, कितना वेट था, कितना मॉलिक्यूल्स था, क्या था उसका डेंसिटी। डेंसिटी ठीक है, सेम डेंसिटी मान लेता हूँ। भूल गया वो पानी का बूंद, उसमें हाइड्रोजन एटम का जो कॉम्बिनेशन था, वो समुद्र में भी अगर नमक को हटा दिया तो सेम कॉम्बिनेशन है, तो उसमें मिल गया। उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, वो पूरा समंदर का हाइड्रोजन एटम से डाल दिया तो कुछ पता नहीं चलेगा यार क्या है। अगर वो खुद को भूलना पड़ेगा ना, जो ही भूल लिया, बोल नहीं सकते वहां पर समुद्र के किनारे पानी का बूंद क्या। अरे तुम, अब तुम समंदर को देखोगे, पानी का बूंद को नहीं देखोगे ना, ब्रह्म को देख रहे हो तुम, ब्रह्म, जब भगवान को देख रहे हो सीधा एकदम, शिव को देख रहे हो तुम, अब उसको नहीं देख रहे हो ना। जब कोई अपने हिसाब से अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, गुस्सा मत हो ना उसका ऊपर, क्या किस वजह से बोल रहा है ये पहले देख लो यार। वो उसी हिसाब से बोल रहा है, खुद को नहीं देख रहा ना, तो उस ब्रह्म को ही देख रहा है, खुद को भूल के ब्रह्म को देख रहा है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि वाला सच्चा ज्ञानी है। नहीं तो उसको अर्ध ज्ञान है, पाखंड बोलते हैं। ढक्कन किधर चले यार। चलो, अब आता है कुछ सवाल, अगर सच में भगवान है तो इतना गरीबी क्यों, इतना मारधर क्यों, इतना सब हो क्यों रहा है। अगर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा, मुट्ठी भर मार्बल ले लो, जो कंचे होते हैं जो बच्चे खेलते हैं ना, उसको फैला दो समेट कर, कोई टूटेगा, कोई स्ट्राइक करेगा। अगर कोई, अगर उसमें जान होता, अगर बोलता वो, मुझे क्यों तोड़ा, तो वो दूसरा मार्बल सही है, मैं क्या उसको फेंक पाता। किस वजह से फेंकने से सारे सही होएगा, किसी में कोई कोलिशन नहीं होने वाला। इस तरह से सोचो तो मैं तो फेंकूंगा ही नहीं ना। वैसे हिंट्स था, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, सृष्टि क्यों, क्यों जरूरत क्यों था, ये जो शून्य था, महाशून्य था, पर सही था यार, क्यों सृष्टि किया, क्यों, क्यों सब कुछ बना दिया, इंसान को बना दिया, जहां से बना है उसको सोचने लगा है, ये कंप्लीट लूप हो गया। क्या जरूरत था इसका? क्या जरूरत था। और फिर भी बोलते हैं भगवान इंसान के रूप में क्यों आते हैं। भाई जैसे बनाए हैं उसी वजह से सोच रहे हो, पहुंच गए ना उसी बिंदु पर। अरे नेक्स्ट वीडियो में बता, तो बहुत गहरा बात है इसमें बहुत मजा आता है यार। चलो यार, गुड नाइट। अरे पता नहीं गुड नाइट है गुड डे है। ओके।